चैप्टर है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संज्ञा, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 1 किलो चीनी लाओ, सफ़ेद गाय कम दूध देती है, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है, कुछ लोग सो रहे हैं, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। उपयुक्त वाक्यों में 1 किलो, सफ़ेद, कम, प्रतिभाशाली, कुछ, 20 शब्द क्रमशः से चीनी, गाय, दूध, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं। और इसमें बता रहे हैं और विशेष है इसमें जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और उपयुक्त वाक्यों में चीनी, गाय, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी विशेष हैं। विशेष शब्द प्राय विशेष्य के पहले लाया जाता है और किंतु कभी कभी तो विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, हमारी कक्षा में अशोक योग्य है, ये फल मीठे हैं। प्रविशेषण, इस प्रकार के विशेषण शब्द जो कि विशेषणों की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे ये लड़का बहुत अच्छा है, दूसरा, घर बिल्कुल सुनसान था, आप बड़े बोले हैं, आज बहुत ही अधिक सर्दी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, लगभग 10 आदमी आ चुके हैं। विशेषण के भेद हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सर्वनाम विशेषण, संकेतवाचक विशेषण अथवा निर्देशवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण में इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुणों से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं होता है। यहाँ गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा और रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। पहले तो गुणबोधक, अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, अदानी आदि। और दोष बोधक में बुरा, खराब, अशिष्ट, उद्दत, दुष्चरित्र, ढीठ, कंजूस आदि। और रंग बोधक नीला, पीला, हरित, रक्त, जामुनी, बैंगनी, खाकी, सुमई, काला, बहुरंगी, सतरंगा, नवरंग आदि। कालबोधक में पुराना, प्राचीन, प्रागैतिहासिक, नवीन, नूतन, दैनिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि। स्थान बोधक में अमरोही, लुधिये, याना, नवी, जालंधरी, जयपुरी, लाहौरी, अमृतसरी, भारतीय, पाकिस्तानी, जापानी आदि। और गंध बोधक में खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंध और मुगंधी और सौंधी आदि। और दिशा बोधक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपरी, भीतरी, बाहरी, ईशान, कोणीय आदि। और अवस्था बोधक में गीला, सूखा, नम, सुख, आर्द्र, नमीदार और पनीला, भुना हुआ, जला हुआ, तला हुआ आदि। और आयु बोधक में युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि। और दशा बोधक में अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, भला, चंगा, रुग्ण, बीमार, तंदुरुस्त, सुधरा हुआ और बिगड़ा हुआ आदि। और आकार बोधक में मोटा, लंबा, ठिगना, बौना, त्रिकोण, चौकोर, षटकोण, अंडाकार, त्रिभुज, सर्पाकार और गोलाकार आदि। स्पर्श बोधक कठोर बोच में कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, मखमली, नर्म, सख्त, ठंडा, गर्म आदि। और परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तोल या फिर मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो कि विशेषण संज्ञा या फिर सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, 10 लीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी आदि। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु तो अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत ही, और घी कम, चीनी आदि। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संज्ञा या फिर सर्वनाम की संज्ञा से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, रमेश ने 2 दर्जन केले लिए हैं, धुक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए हैं। और संख्यावाचक विशेषण मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहले निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक में इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 विद्यार्थी, 5 कापियाँ, 2 गाँव आदि। फिर अनिश्चित संख्यावाचक में इनमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कि कुछ छात्राएं, थोड़े से शहर, अधिक लड़के, 5-6 दर्शक, 1000 लोग आदि। और परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर है। यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ में प्रयुक्त विशेषण भी संख्यावाचक ना माना जाता है, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे मोहित 10 केले खा गया, संख्यावाचक। मोहित 10 किलो दूध पी गया, परिमाणवाचक। मैंने अधिक सेब खा लिए हैं, संख्यावाचक। और कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण में इसमें जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में भी
संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहले तो ये पुस्तक मेरी है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कौन लोग आए थे। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चयवाचक, दूसरा संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर भी निश्चयवाचक संकेत करते हैं। जैसे कि पहले तो ये कॉलम उठा दो, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। और निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में ये संज्ञा का सार्वनाम की ओर भी अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे किसी को कुछ दे दीजिए और कोई जो है व्यक्ति अपने आप से मिलने आया है। और प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण में विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। जैसे वे लोग कौन थे, कौन लड़की खड़ी है, क्या आप समाचार देना चाहते हैं, कौन सी फिल्म देखनी है। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नाम साथ में जोड़ते हैं। जैसे कि जो बोया है वही तो काटोगे, जिस कार्य को करना हो उसके बारे में अच्छी तरह से विचार कर लो, और जो आदमी कल आया था वह आदमी बाहर खड़ा है। और फिर है सार्वभौमिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग भी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर भी प्रयुक्त हो तो सार्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह आम पका है और वह कच्चा, यह सार्वनामिक विशेषण है और यह सर्वनाम है। उस घर में मेरी सहेली रहती है, सार्वनामिक विशेषण, और उसने मुझे बुलाया है, सर्वनाम। और उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। वाक्य में विशेषण की स्थिति 2 प्रकार की होती है, विशेष्य से पहले तथा विशेष्य के बाद में। स्थिति के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उद्देश्य विशेषण, विशेषण से पहले भी प्रयुक्त विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। स्थिति की दृष्टि से भी ये विशेषण वाक्य के उद्देश्य भाग के अंतर्गत आते हैं। बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है, भला बालक है मदद कर दीजिए, उस सुंदर लड़की ने सबका मन मोह लिया। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण विशेष्य के बाद में क्रिया से पहले और वाक्य के विधेय के भाग में अंतर्गत आते हैं। वह लड़का कितना चतुर है, कुसुम बहुत ही अच्छा गाती है और उसकी पैंट नीली है, रेखा घर की शोभा बढ़ाती है। विशेषणों की रचनाएं। कुछ शब्द मूल रूप से भी विशेषण होते हैं, जैसे कि मोटा, पतला, धूर्त, चालाक, निपुण, सुंदर आदि। लेकिन कुछ शब्दों के मूल रूप में प्रत्यय, उपसर्ग तथा समास का प्रयोग कर नए विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे बनाए गए विशेषणों को भी व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। हिंदी में मूल विशेषण शब्द कम है, अधिकतर विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अवयव शब्दों से बने हुए हैं। प्रत्ययों से विशेषण की रचनाएं। एक इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, और समाज प्लस एक सामाजिक, रंग प्लस इला रंगीला, ज्ञान प्लस वती ज्ञानवती, मद प्लस अक मादक, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, सुख प्लस द सुखद, और बल प्लस शाली बलशाली। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से व्युत्पन्न विशेषण है। जैसे अप प्लस मान प्लस इत अपमानित, अन प्लस आचार्य प्लस ई बराबर अनाचारी, और अन प्लस आत्मा प्लस एक अनात्मिक, और अ प्लस अस्ति प्लस कै नास्तिक, और न प्लस अस्ति प्लस कै बराबर नास्तिक, अ प्लस धर्म प्लस एक अधार्मिक, अ प्लस न्याय ई प्लस ई अन्यायी। सर्वनाम से व्युत्पन्न विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण जो, जैसा, यह, ऐसा, तुम, विशेषण हो गया तुम सा, और आप सर्वनाम है इसका आप सा। सर्वनाम से व्युत्पन्न विशेषण बनाना। सर्वनाम अहम से अहंकार, वह से वैसा, उससे उससा, और मैं से मुझसा। क्रिया के व्युत्पन्न विशेषण बनाना। क्रिया और विशेषण, जैसे भागना भगोड़ा, पठ पठती, चलना चालू, और भूलना का भुलक्कड़, हंसना का हंसोड़ा हंसोड़, और दिखाना का दिखावटी। इसी प्रकार से बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, ऊपर से ऊपरी, आगे के अगला, नीचे से निचला, और पीछे से पिछला। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से विशेषणों का निर्माण भी प्रत्यय का उपसर्ग जोड़ करके किया जा सकता है, और महत्वपूर्ण विशेषण निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। पहले तो संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा शब्दों के अंत में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं, और कुछ प्रमुख प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाने के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। अब प्रत्यय जोड़ने पर शिशु, शेषव। आकुल प्रत्यय जोड़ करके भय और भयाकुल। आतुर प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा विशेषण भयंगे, भय से भयातुर, चिंता से चिंतातुर, रोग से रोगातुर, प्रेम से प्रेमातुर। आना प्रत्यय जोड़ करने पर मालिक से मालिकाना, साल से सालाना, मर्द से मर्दाना, जन से जनाना। फिर आनी प्रत्यय जोड़ करके जिस्म से जिस्मानी, रूह से रूहानी, और आलू प्रत्यय से दया से दयालु, कृपा से कृपालु, ईर्ष्या से ईर्षालु, श्रद्धा से श्रद्धालु। फिर आलू प्रत्यय जोड़ करके झगड़ा से झगड़ालू, लज्जा से लज्जालु, और आवना प्रत्यय जोड़ने पर भी कर से डरावना, लोभ से लुभावना। फिर आस्पद प्रत्यय जोड़ने पर घृणा से घृणास्पद, विवाद से विवादास्पद, संदेह से संदेहास्पद, और उपहास से
पद एक प्रत्यय जोड़ करके एक प्रत्यय लगाने से बने शब्दों के आदि के स्वरों में वृद्धि हो जाती है और अर्थात ए का आ में बदल जाता है। तो ई व ई का ए आए में तथा ऊ का औ और औ में परिवर्तन हो जाता है। और कहीं कहीं तो जहाँ दो शब्द हों वहाँ पर दोनों में समृद्धि होती है, जैसे कि लौकिक और अपारलौकिक, आदि वैदिक और आदि भौतिक इत्यादि। और नेक्स्ट संज्ञा विशेषण, संज्ञा और विशेषण अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, अंश का आंशिक, अलंकार का अलंकारिक, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अभिभूत का आदि भौतिक, अधिदेव का आधिदेविक, अंतर का आंतरिक, आत्मा का आत्मिक, इतिहास का ऐतिहासिक, अच्छा का ऐच्छिक, इहलोक का अहलौकिक, उद्योग का औद्योगिक, करुणा का कारुणिक, कल्पना का काल्पनिक, क्रम का क्रमिक, तत्व का तात्विक, तमस का तामसिक, दिन का दैनिक, देह का देहिक, देव का देविक, धर्म का धार्मिक, नगर का नागरिक, न्याय का न्यायिक या न्यायिक, नीति का नैतिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का पारलौकिक, प्रयोग का प्रायोगिक, पशु का पार्श्विक, पक्ष का पाक्षिक, प्रदेश का प्रादेशिक, पुराण का पौराणिक, बुद्ध का बौद्धिक, भूत का भौतिक, भूगोल का भौगोलिक, मंगल का मांगलिक, मास का मासिक, मुख का मौखिक, मूल का मौलिक, राजनीति का राजनीतिक और राजस का राजसिक, लोक का लौकिक, वर्ष का वार्षिक, विधान का वैधानिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, वेद का वैदिक, शब्द का शाब्दिक, श्रम का श्रमिक, संकेत का सांकेतिक, संसार का सांसारिक और संस्कृत का सांस्कृतिक, संप्रदान का सांप्रदायिक, सप्ताह का साप्ताहिक, समाज का सामाजिक, तत्सत्व का सात्विक और जन का सार्वजनिक और साहित्य का साहित्यिक, सेना का सैनिक। फिर है इत प्रत्यय जोड़कर जो बनते हैं संज्ञा और विशेषण। अंक से अंकित, अपेक्षा से अपेक्षित, उपेक्षा से उपेक्षित, कंटक का कंटकित, घृणा का घृणित, तरंग का तरंगित, ध्वनि का ध्वनित, निंदा का निंदित, पुष्प का पुष्पित, पीड़ा से पीड़ित, मुखर का मुखरित, योजना का योजित, सुरभि का सुरभित, संचय का संचित और शुद्ध का शुद्धि। फिर है अपमान और का अपमानित, अवलंब का अवलंबित, कलंक का कलंकित, कुसुम का कुसुमित, चिंता का चिंतित, द्रव का द्रवित, निर्वासन का निर्वासित, पल्लव का पल्लवित, पिपाशा का पिपासित, फल का फलित, मोह का मोहित, लक्ष्य का लक्षित, सम्मान का सम्मानित, संकोच का संकुचित और हर्ष का हर्षित। फिर है इम प्रत्यय जोड़ करके जैसे अग्र का अग्रिम, अंतर का अंतरिम, रक्त का रक्तिम, अंत का अंतिम, आदि का आदिम और स्वर्ण का स्वर्णमेन। फिर ई प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा अधिकार का अधिकारी, अनुभव का अनुभवी, उद्यम का उद्यमी, उद्यमी, उपकार का उपकारी, कपट का कपटी, कोड़ का कोड़ी, खोज का खोजी, गुलाब का गुलाबी, दुख का दुखी, द्वेष का द्वेषी, देहात का देहाती और ध्यान का ध्यानी, पाप का पापी, पराक्रम का पराक्रमी, बल का बली, बकवाद का बकवादी, भोग का भोगी और मौन का मौनी। और इसी प्रकार से अपराध का अपराधी, अनुराग का अनुरागी, उपयोग का उपयोगी, ऋण का ऋणी, काम का कामी, क्रोध का क्रोधी, गुण का गुणी, दान का दानी, देव का देवी, दोष का दोषी, धन का धनी, नाम का नामी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, प्रेम का प्रेमी, बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, मद्रास का मद्रासी, योग का योगी। फिर है संज्ञा विशेषण, सर्वनाम और विशेषण में राजस का राजसी और रोग का रोगी, तो लोभ का लोभी, विनय का विनयी, विदेश का विदेशी, संयम का संयमी, ज्ञान का ज्ञानी, राक्षस का राक्षसी, लालच का लालची, विजय का विजयी, विरोध का विरोधी, विश्वास का विश्वासी, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी। ये प्रति जोड़ करके अनुकरण अनुकारणीय और आदर का आदरणीय, ईश्वर का ईश्वरीय, कथन का कथनीय, जाति का जातीय, नरक का नारकीय, निंदा का निंदनीय, दर्शन का दर्शनीय, पर्वत का पर्वतीय, भव का भवदीय, यूरोप का यूरोपीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, वंदना का वंदनीय, शासक का शासकीय, संपादक का संपादकीय, स्वदेश का स्वदेशी, स्थान का स्थानीय, आत्मा का आत्मीय, आकाश का आकाशीय, चिंतन का चिंतनीय, केंद्र का केंद्रीय, प्रांत का प्रांतीय, नाटक का नाटकीय, दानव का दानवीय, दमन का दमनीय, भारत का भारतीय, मानव का मानवीय, रमण का रमणीय और वर्णन का वर्णनीय, विदेश का विदेशी, शास्त्र का शास्त्रीय, स्वर का स्वर्गीय, स्मरण का स्मरणीय और क्षेत्र का क्षेत्रीय। फिर इर प्रत्यय जोड़ करके मंदिर का मंदिर और रुचि का रुचिर और इल प्रत्यय जोड़ करके उर्मी का उर्मिल और पंख का पंकिल, बोझ का बोझिल, स्वप्न का स्वप्निल, धूम का धूमिल, फैन का फैनिल, रोम का रोमिल। इन प्रत्यय जोड़ करके कुल का कुलीन और नमक का नमकीन, युग का युगीन, शौक का शौकीन, विश्वजन का विश्वजननीय, सर्वांग का सर्वांगीण, ग्राम का ग्रामीण, प्रातःकाल का प्रातःकालीन, रंग का रंगीन, साला का सालीन, सर्वजन का सर्वजननीय, संध्या काल का संध्याकालीन। इसी प्रकार से इला प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा कंकर का कंकीला, खर्च चमक का चमकीला, जोश का जोशीला, पत्थर का पथरीला, रंग का रंगीला, शर्म का शर्मीला, सुर का सुरीला और खर्च का खर्चीला, जहर का जहरीला, नोक का नुकीला, बर्फ का बर्फीला, विष का विषेला, हट का हट्टीला। और प्रत्यय लगा करके जैसे भाव से भावुक, भिक्षुक से भिक्षुक, काम से कामुक, निष्ठ प्रत्यय लगा करके कर्तव्य से कर्तव्यनिष्ठ, धर्म से धर्मनिष्ठ, तप से तपोनिष्ठ और सत्य से सत्यनिष्ठ।
नीय प्रत्यय लगा करके आदर से आदरणीय, निंदा से निंदनीय, मान से माननीय, दया से दयनीय, पूजा से पूजनीय, विश्वास से विश्वसनीय, मान प्रत्यय लगा करके कांति से कांतिमान, और मति से मतिमान, शक्ति से शक्तिमान, नीति से नीतिमान, बुद्धि से बुद्धिमान, श्री से श्रीमान, मति प्रत्यय लगा करके बुद्धि से बुद्धिमती, और ज्ञान से ज्ञानवती, श्री से श्रीमती, और मय प्रत्यय लगा करके जैसे आनंद से आनंदमय, गौरव से गौरवमय, जल से जलमय, दुख से दुखमय, पाप से पापमय, पुण्य से पुण्यमय, और स्थल से स्थलमय, सुख से सुखमय, यह प्रत्यय लगा करके अंत से अंत्यय, और ओष्ठ से औष्ठय, कंठोष्ठ से कंठोष्ठ, चिंता से चिंतय, और तालु से तालव्य, दंतोष्ठ से दंतोष्ठ, उपासना से उपास्य, कंठ से कंठय, कथा से कथ्य, और जन से जन्य, और दंत से दंतय, और धन से धन, और फिर है संज्ञा विशेषण, और संज्ञा विशेषण में निंदा से निंद, पूजा से पूज्य, मुख से मुख्य, मूर्धन से मूर्धन्य, वन से वन्य, वध से वध्य, स्तन से स्तन्य, सेवा से सेव्य, और क्षमा क्षमा से क्षम्य, फिर नासिका से नासिक के बाहिर से बाह्य, और मान से मान्य, मृत्यु से मृत्यन्य, और वश से वस्त्र, सभा से सभ्य, स्तुति से स्तुत्य, और सका से सक्य। फिर रत प्रत्यय लगा करके कर्म से कर्म रत, और पाप से पाप रत, धर्म से धर्म रत, पुण्य से पुण्य रत, वान प्रत्यय लगा करके गुण से गुणवान, नाश से नाशवान, बल से बलवान, विद्या से विद्यावान, रूप से रूपवान, धन से धनवान, फल से फलवान, ज्ञान से ज्ञानवान, प्रतिभा से प्रतिभावान, हिम से हिमवान, फिर वती प्रत्यय लगा करके गुण से गुणवती, रस से रसवती, भाग से भगवती, रूप से रूपवती, शाली प्रत्यय लगा करके ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली, प्रतिभा से प्रतिभाशाली, भाग्य से भाग्यशाली, गौरव से गौरवशाली, बल से बलशाली, संपत्ति से संपत्तिशाली, वी प्रत्यय लगा करके ओजस से ओजस्वी, तप और तेजस से तेजस्वी, यशस से यशस्वी, तपस से तपस्वी, और मानस से मनस्वी, और वचस से वचस्वी, एरा प्रत्यय लगा करके कांसा से कसेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा, चाचा से चचेरा, मौसा से मौसेरा, लूट से लुटेरा, वाला प्रत्यय लगा करके घड़ी से घड़ी वाला, और चना से चने वाला, दुकान से दुकान वाला, पैसा से पैसे वाला, और कुल्फी से कुल्फी वाला, चाय से चाय वाला, दूध से दूध वाला, रथ से रथ वाला। अवय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले दो शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका विशेषण। ऐसे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है इसका 4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, और थोड़ा, और स्वयं, इसमें थोड़ा शब्द विशेषण है। ऐसे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें सच्चा, शीतलता, नमता, और बुढ़ापा सच्चा शब्द विशेषण है। ऐसे निम्नलिखित में से गहरा शब्द विशेषण है, इसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो इसमें जो है होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। ऐसे आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है आलस्य का आलसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, और कुछ में उत्तर है नया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट, और चुपचाप, इसमें है निपट। नेक्स्ट मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्यत्व, मानवीकरण, मानवता, और मानवीय, उसमें बनेगा मानवीय। ऐसे उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्तर है इसका उत्कृष्ट। ऐसे आदर शब्द से विशेषण बनेगा, उत्तर है इसका आदरणीय। नेक्स्ट संस्कृति का विशेषण है, उत्तर है सांस्कृतिक। और नेक्स्ट है पशु शब्द का विशेषण क्या है? उत्तर पार्श्विक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उत्तर है फुफेरा। नेक्स्ट है प्रिय विशेषण के साथ में प्रयुक्त होने वाला संज्ञा नहीं है, जो इसमें है विषय, कवि, मित्र, और वैरी, इसमें वैरी नहीं है। जैसे मुट्ठी भर अनाज डाल दो, और वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है मुट्ठी भर में, उत्तर है इसका परिमाणवाचक। नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार होते हैं, उत्तर है 2। नेक्स्ट 8 आम और ले आओ, रेखांकित शब्द में वाक्य की दृष्टि से विशेषण है 8 में, उत्तर है इसका संख्यावाचक। और नेक्स्ट 5 लीटर दूध दे दो, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है 5 में, उत्तर है इसका निश्चित परिमाणवाचक। और नेक्स्ट है मुझे उससे दुगना वेतन मिला, वाक्य में गहरे शब्दों में विशेषण है दुगना में, उत्तर है इसका संख्यावाचक। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण है कुछ, थोड़ा, भद्दा, और वह, इसमें भद्दा। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा में मिठास है, गहरे शब्द में विशेषण है पंजाबी में, उत्तर है इसका गुणवाचक। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, ये इसमें गुणवाचक विशेषण है। और नेक्स्ट है प्रश्न, अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है, गहरे शब्द में विशेषण है अत्याधुनिक में, उत्तर है गुणवाचक। नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण शब्द है, उत्तर है थोड़ा, चितकबरा, इकट्ठा, और वह, इसमें चितकबरा शब्द विशेषण है। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है, यह चंचल है, यह वह जाता है, इससे फल तोड़ डाले, और ये लड़का चंचल है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, यह लड़का चंचल है। वह बालक आज आ गया, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, उत्तर है वह।
इसमें सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण से ये युक्त ना वाक्य है। इसमें है 4 इस छात्र को घर ले आओ, 10 छात्र कक्षा में नहीं है, थोड़ा विश्राम कर लो और आज फिर आना। इसमें इस छात्र को घर ले आओ जाओ, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। डेफिनेशन दुर्बल व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, इस वाक्य के गहरे शब्द के विशेषण है दुर्बल में। उत्तर है इसका गुणवाचक। नेक्स्ट अमीरी सैनिक अच्छे नाविक होते हैं, सैद्धांतिक शब्द में विशेषण है अमरीकी में, सॉरी अमरीकी है यहाँ पर, तो इसमें अमरीकी में विशेषण है गुणवाचक। नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है जैसे थोड़ा पानी और डालो, 3 सदस्य और चाहिए, वह कुछ दिन और है, और प्राचीन समय के बीच की बात है, तो इसमें प्राचीन समय की बात में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसे पहला सुख निरोगी काया वाक्य में गहरे शब्द में विशेषण है पहला में। उत्तर है इसका संख्यावाचक। नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है काला घोड़ा सा, पहला सुख, कुछ दिन और वह पुस्तक, इसमें वह पुस्तक में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है जो पांचों भाई, काला घोड़ा, विदेशी व्यक्ति और वीर सेन है, तो पांचों भाई में गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्न में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है अभिमुख, भुलक्कड़, वैसा और नास्तिक अभिमुख में है बना हुआ है विशेषण है। नेक्स्ट संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है नमकीन, नमदा, नमकीन और नमकशील, इसमें नमकीन में है। नेक्स्ट निम्न से संज्ञा शब्द के से बनाया गया विशेषण है नागरिक है, तैराक, चालक और पढ़ने वाला, तो इसमें नागरिक में जो है बनाया गया विशेषण है। नेक्स्ट है वे उपसर्ग जोड़कर के संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण है, उत्तर बेकसूर। नेक्स्ट निम्न से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, उत्तर है इसमें बेईमान। नेक्स्ट निम्न से विशेषण है ठंडा, गर्मी, ठंड और भूख, इसमें ठंडा जो है विशेषण है। नेक्स्ट विशेषण शब्द रूपवती किस संज्ञा शब्द से बना हुआ है, उत्तर रूपवान, रुपया, रूपेश और रूप, और इसमें रूप से बना है। जैसे संज्ञा शब्द स्थल से बना विशेषण है स्थलमय। नेक्स्ट संज्ञा शब्द कांसा से बना विशेषण है, उत्तर है कसेरा। नेक्स्ट चिंता का विशेषण है, उत्तर है चिंतनीय। नेक्स्ट पत्थर शब्द से बना विशेषण है, उत्तर है पथरीला। नेक्स्ट धन से बना विशेषण शब्द है, उत्तर है उक्त सभी है, धनी है, निर्धन है और धनवान सभी। नेक्स्ट सर्वांग शब्द में निर्मित विशेषण है, उत्तर है इसका सर्वांगीण। दैट्स ऑल। अब आते हैं लिंग, वचन एवं काल। लिंग व्याकरण में पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द का रूप को लिंग कहते हैं, अर्थात शब्द के जिस रूप में ये ज्ञात हो वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुछ शब्दों को छोड़कर के सभी शब्द या फिर या तो पुरुषवाचक हैं या फिर स्त्रीवाचक, और इसलिए हिंदी भाषा में लिंग के 2 प्रकार माने गए हैं। पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि लड़का, राकेश, जेठ, मोर, देश, बकरा, बंदर, भवन, साला, भाई आदि। स्त्रीलिंग स्त्री या फिर नारी जाति अथवा स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीत्व कहते हैं, जैसे कि सीमा, बालिका, राधा, रोज, शेरनी, दासी, देवरानी, चिड़िया, भाभी, छात्रा आदि। और हिंदी भाषा के अनेक शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग का निर्धारण भी उनके लिए लिंग के अनुसार ही किया जाता है, जैसे कि राजा, रानी, बकरा, बकरी, पोता, पोती इत्यादि। और कुछ शब्दों के पूर्व में नर या फिर मादा शब्द जोड़ करके उनके लिंग या फिर निर्धारण करके लेते हैं, जैसे कि नर मच्छर, मादा मच्छर, नर कौवा, मादा कौवा आदि। निर्जीव वस्तुओं का लिंग भी निर्धारण भाषा की परंपरा के अनुसार ही किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी बनकर तैयार हो गई है और घड़ी चल रही है, पलंग टूट गया है, फर्श गीला हो रहा है और आदि। और नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जो कि पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों के रूप में अपरिवर्तित होते रहते हैं और इन शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि चांसलर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, राज्यपाल, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, डाकिया। ऐसे परिवर्तन शब्दों को अभयलिंगी कहते हैं। उदाहरण जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का कल जापान यात्रा पर जा रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर मेरी माताजी को देखने घर पर आ रही हैं आदि। और लिंग निर्धारण संबंधी नियम है, पुल्लिंग शब्द में दिनों यानी बार के नाम में पुल्लिंग होते हैं, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार। महीनों के नाम में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। अंग्रेजी मास के जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई अपवाद हैं। और रत्नों के नाम में हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, मूंगा, पुखराज, किंतु, सीपी, रक्ति, मणि अपवाद है। और द्रव पदार्थ में रक्त, घी, पेट्रोल और डीजल और तेल, पानी। और धातु के नाम में सोना, पीतल, लोहा, तांबा, किंतु अपवाद स्वरूप चांदी स्त्रीलिंग है। प्राणी जगत में कौवा, मेंढक, खरगोश, भेड़िया, उल्लू, तोता, खटमल, पक्षी, पशु, जीवन, प्राणी। वृक्षों के नाम नीम, पीपल, जामुन, बड़, गुलमोहर, शीशम और अशोक, आम, कदम्ब, देवदार, चीड़ का शब्द। पर्वतों के नाम में कैलाश, अरावली, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। और अनाजों के नाम में गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग आदि शब्द पुल्लिंग हैं। और अपवाद स्वरूप मक्का, ज्वार, अरहर, रागी आदि
स्त्रीलिंग है। और ग्रहों के नाम में रवि, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, मंगल, शनि, बृहस्पति, किंतु पृथ्वी शब्द अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। और शरीर के अंग पैर, पेड़, गला, मस्तिष्क, अंगूठा, मस्तिष्क, हृदय, सिर, हाथ और दांत, होंठ, कंधा, वक्ष, बाल और कान, मुख, मुंह, दिल, दिमाग आदि। वर्णमाला के अक्षर में स्वरों में ई, री, ए, ऐ को छोड़कर के सभी पुल्लिंग हैं। संस्कृत शब्द तत्सम शब्द पुल्लिंग में जैसे कि दास, अनुचर, मानव, मनुष्य, देव, दानव, राजा, ऋषि, बंधु, पुष्प, पत्र और फल, ग्रह, दीपक, मन, डर, मित्र, कुल, वंश आदि। और जिन शब्दों में अंत में त्रय जोड़ा हो जैसे कि नेत्र, पात्र, चरित्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। जिन शब्दों में अंत में ख अथवा जय होता है जैसे मुख, दुख, लेख, मनुज, पंकज, जलज आदि। और समुद्रों के नाम में प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, लाल सागर आदि। आकार प्रकार देखने में भारी, भरकम, विशाल और बेडोल वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं। और ट्रक, इंजन, बोरा, खंबा, स्तंभ, गड्ढा, घड़ा, कलश आदि। और विशिष्ट स्थान में वाचनालय, शिवालय, भोजनालय, चिकित्सालय, मंदिर, भंडार घर, स्नान घर, रसोई घर, शयन घर, सभा भवन, न्यायालय, परीक्षा केंद्र और मंत्रालय, विद्यालय, सचिवालय, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रसारण केंद्र आदि। और व्यवसाय सूचक शब्द में उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, सचिव, आयुक्त व राज्यपाल, उद्योगपति, दुकानदार, क्रेता, विक्रेता, देनदार, लेनदार, सेठ, श्रेष्ठी, सैनिक, सुनार, सेनापति, संवाददाता, लोकपाल, लेखपाल, अधिवक्ता, विभागाध्यक्ष, चपरासी, न्यायाधीश, वकील, चिकित्सा आदि। और समुदाय वाचक शब्द में समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, सम्मेलन, परिवार, कुटुंब, वंश, कुल, झुंड आदि। और भाववाचक संज्ञाएं आ, आव, आवा, पा, पन, हा, वट, ना प्रत्ययों से युक्त भाववाचक संज्ञा शब्द है जैसे कि बाबा, बहाव, बचाव, दिखावा, पहनावा, मोटावा, बुढ़ापा, बचपन, सीधापन, कवित्व, स्वामित्व, महत्व, दिखावट आदि। और एरा द्वान वाला खाना, बाज, वान तथा सील प्रत्यय वाले शब्द हैं सपेरा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फुबेरा आदि। फूलदान, खानदान, पानदान, कमलदान आदि। दूध वाला, पान वाला, घर वाला, मिठाई वाला आदि। कारखाना, जेल खाना, डाक खाना, पागल खाना आदि। चालबाज, धोखेबाज, नखरेबाज, नशेबाज आदि। धनवान, भाग्यवान, बलवान, गुणवान, चरित्रवान आदि। सुशील, अध्ययनशील, विनयशील, उन्नतिशील आदि। अर्थी प्रत्यय युक्त शब्द अभ्यर्थी, स्वार्थी, परमार्थी, विद्यार्थी, शरणार्थी, पुरुषार्थी आदि। दाता प्रत्यय युक्त शब्द मतदाता, श्रमदाता, रक्तदाता आदि। स्त्रीलिंग शब्द सामान्यतः निम्न शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। दीपियों के नाम देवानागरी, रोमन, शारदा, खरोष्टी आदि। और नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज, ताप्ती, रावी, चंबल, गंडक, ब्रह्मपुत्र, झेलम और चिनाव, नील आदि। और भाषाओं के नाम में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, बंगला आदि। और तिथियों के नाम में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा आदि। और बैलों के नाम में जूही, चमेली, बैलों के नाम में जूही, चमेली, मलिका, मधुमती आदि। और वह प्राणियों में कोयल, चील, मैना, मछली, गिलहरी, छिपकली, मक्खी आदि। और स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन शब्दों के पूर्व नर शब्द जोड़ देने से ये शब्द पुल्लिंग बन जाते हैं। और वर्णमाला के अक्षर ई, री आदि स्त्रीलिंग है। संस्कृत के इकारांत संज्ञा अवनिति, उन्नति, मति, तिथि, गति, अग्नि, हानि, रीति, समिति और शांति, नीति, शक्ति, संधि, जाति आदि हैं। और संस्कृत की उकारांत संज्ञाएं माला, माया, यात्रा, शोभा, क्रिया, लता, विद्या, घृणा, दया, ममता, पिपासा, कृपा, हिंसा, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, आज्ञा, सरिता, क्रीड़ा, ध्वजा, लालसा, जरा, मृत्यु, आयु, ऋतु, वायु, धातु आदि। और शरीर के अंग में आँख, नाक, ठोड़ी, नाभि, भाव, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, पसली, पिंडली, अंगुली आदि। और हथियारों में तलवार, कटार, तोप, बंदूक, गोली, गदा, कृपाण आदि शब्द स्त्रीलिंग है। और धनुष, बाण, बम पुल्लिंग है। और समुदायों में जैसे संसद, परिषद, सभा, समिति, सेना, भीड़, टोली, रैली, सरकार स्त्रीलिंग शब्द हैं। और नक्षत्रों के नाम में जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। अपवाद पुनर्वसु, पुष्प, तारा आदि। और उकारांत शब्द जैसे कि बालू, ढाड़ू, लू आदि। और भोजन मसालों के नाम में पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी आदि। और भोजन में जिन शब्दों में अंत में ई, नी, आनी आदि, या, ईमा, तय, ता, आश, री, आवट, आहट और जुड़े होते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे ई से गर्मी, सर्दी और झिड़की, गाली, खिड़की, आबादी। नी से कथनी, करनी, भरनी, जननी, चटनी, छलनी। आई से मलाई, बुराई, चटाई, पढ़ाई, लड़ाई, सफाई, विदाई, कमाई आदि। इया से बुढ़िया, चिड़िया, कुटिया, गुड़िया आदि। ईमा से कालीमा, नीलिमा और महिमा, गरिमा आदि। और तय से रंगत, संगत, खपत, चाहत आदि। ता से एकता, कटुता, पशुता, मनुष्यता, महानता, नीचता, श्रेष्ठता, लघुता, ज्येष्ठता, मानवता, दानवता आदि। और आज से खटास, मिठास, भड़ास आदि। री से बकरी, गठरी, कबूतरी, चकरी आदि। आवट से बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, दिखावट आदि। और आहट से मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट